अंडा हैचिंग के लिए आप कोरोना का बहाना लेके आप काम करें। हाँ, लेकिन हमारे अभी बहुत सारे यूथ जो है डिप्रेशन में, इसका कारण ये भी है कि 18 साल की उम्र में उन्होंने सिर्फ पढ़ाई किया, जो हमने फेस किया था। शुरू करने वाले थे, हाँ। उसका पूरा फेलियर, पूरा पैसा पूरा बर्बाद हो गया। पूरा पैसा बर्बाद हो गया। आपका कोई गर्लफ्रेंड है? अगर है तो कौन है? अगर आपका कोई इच्छा पर्सनल। तो गाइस, आज का इस वीडियो में आपको हम ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो कि बहुत कम उम्र में एक रिवॉल्यूशन ला रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। वो एक बहुत छोटे से गांव से था, लेकिन आज वो एक रिवॉल्यूशन ला रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेस ऑलरेडी हो चुका है। तो आज मिलते हैं बपन दास से। तो हेलो हेलो। कैसे हैं आप अभी? बहुत अच्छे हैं भैया। ओके, बढ़िया। तो डायरेक्टली आप अभी जो पॉडकास्ट है उसमें घुस जाते हैं, ठीक है? आप क्या कर रहे हैं अभी अपने सेक्टर में, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। तो सबसे पहले आपको धन्यवाद जी। आज हमारे साथ बातें करने के लिए। तो मेरा नाम बापन दास है। मैं आसाम के कछार जिले का रहने वाला हूँ, एक छोटे से गांव से। थोड़ा सा। और हम लोग अभी फिलहाल ग्रेजुएट फार्मर नाम से काम कर रहे हैं। और हमारा जो मेन काम है वो है फार्मर के साथ हम फार्मर्स को ट्रेनिंग देते हैं। उनका जो प्रोडक्शन होता है उसको हम कैसे सेल करें, बेहतर तरीके से उसको कैसे मार्केटिंग करें, और साथ में उनको कैसे एम्पावर्ड करें, ताकि हमारे भारत में जो सबसे बड़ा समस्या है कि फार्मर लोग क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, वो मैंने अपने आंखों से देखा है, सुना भी बहुत है। तो मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम किसी फार्मर की ज़िंदगी में ना आए, ऐसा नौबत ना आए कि उसको ये डिसीजन लेना पड़े, और इसके लिए हम उसमें दिन रात काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ओके, तो आते हैं आपका अगली सवाल। आपके लाइफ का सबसे आपका जो जर्नी है अभी तक रहा है, उसका आप अगर फेलर के नाम से पुकारे तो वो क्या है और उससे आपको क्या सीख मिला? फेलर अगर बोलेंगे, मेरे लाइफ का जो फेलर है तो उसके बारे में बोलेंगे तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा हमें। तो ग्रेजुएट फार्मर जब हमने शुरू किया तो शुरुआती दिनों में बहुत हमें दिक्कतें आई। खास करके हमने जब पोल्ट्री का काम शुरू किया तो पोल्ट्री में होता है ये कि जो मशीन होता है एग हैच करने के लिए, वो हमारे पास नहीं था। तो हमने नया नया मॉडल बनाया जहाँ पे हम एग हैच करते थे, बहुत सारे तरीके निकाले जिससे हम एग हैच कर पाएंगे। लेकिन वो करने के टाइम में बहुत सारा लॉस हुआ। एक बार का एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ, छोटा इंसिडेंट। पहली बार जब हम कर रहे थे तब लगभग उसमें 1000 अंडे हमने लाए थे खरीद कर मार्केट से। उसको 20 रुपये कीमत में हमने खरीदा था। 1000 अंडे को 20 रुपये खरीदेंगे तो लगभग वो 20,000 का था। हमारे लिए बहुत सारा है पैसा। लेकिन उसमें से सिर्फ 10 या 12 चूजे ही निकले, बाकी पूरा का पूरा खराब हो गया। पूरा 1000 का? पूरा 1000 खराब हो गया। ओके। उसको घर से लेकर बाहर मतलब किसी जगह पे फेंकने के लिए भी हमें और 500 रुपये का जरूरत था कि वो फेंक भी हम नहीं सकते, इतना भारी हो गया और इतना गंदा हो गया सब कुछ। वो तो बहुत बदबू आता था। बहुत बदबू आता था। लेकिन फिर हमने क्या किया, तो इससे हमने सीखा कि कुछ तो गलती हमने किया है। तो वहाँ पे कहाँ पे गलती होता है हमारा, उसको हमने क्या करना है, रेक्टिफाई करना है धीरे धीरे। पहले समझना चाहिए कि गलती हमारा है, ये मानना चाहिए। फिर आपको उस गलती के ऊपर काम करना चाहिए ताकि आपको पता चले कि एक्जैक्टली आपने क्या किया था, किसके लिए ऐसा हुआ। तो ऐसे बहुत सारे मतलब उठापटक हमने देखा है। बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, मान लीजिए मशरूम का, आपने क्योंकि आपने फेलर के बारे में बोला था, तो वो भी हमारा एक फेलर था। हमने मशरूम का प्रोडक्शन किया लेकिन उसका मार्केटिंग अच्छा नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग मशरूम के बारे में जानते नहीं है। तो बराबली में भी ऐसा हालत है। तो हमने जब प्रोडक्शन किया, हमारे फार्मर्स ने भी बहुत सारा प्रोडक्शन किया, अब सेल नहीं हो रहा है, तो हमें अच्छा मार्केटिंग चाहिए था। तो इसके लिए बहुत सारा खराब भी हुआ लोगों का। लोग बहुत सब हमारे साथ वाले बहुत ने उसे छोड़ भी दिया था इनिशियली, लेकिन बाद में हमने उसका तोड़ निकाला कि हम खुद मार्केट में गए, रिसर्च किए, कौन आदमी मतलब मंडे को खाएंगे, वेज खाते हैं, या फिर वेडनेसडे को खाएंगे या थर्सडे को खाएंगे। ऐसे धीरे धीरे हम लोग क्रैक करते गए एक एक प्रॉब्लम को। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि ये सारे जितने भी प्रोडक्ट जो मार्केट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो उसका मतलब लाइफ स्पैन बहुत कम रहता है। इस कम टाइम में आपको सेल करना पड़ता है। तो फिलहाल हमने उसको सबको क्रैक किया, और ऐसे बहुत सारे जर्नी में है जो मतलब उठापटक हमने देखा है। लेकिन यही 2 बिगेस्ट था जिसको हमने अभी तक मतलब सॉल्व किया हूँ, और आगे भी सोच रहा हूँ कि आगे और आगे जाए हम। जी बिल्कुल। तो पहला जो आपका हैचिंग आपने शुरू करने वाले थे, हाँ। उसका पूरा फेलियर, पूरा पैसा पूरा बर्बाद हो गया। पूरा पैसा बर्बाद हो गया था। ओके, तो उसके बाद उससे सीख के आप नेक्स्ट अप्लाई कर रहे हैं। हाँ। ओके, तो आपका अगली सवाल जो कि थोड़ा फनी पार्ट को ले आते हैं। तो आप ऐसा कोई इंसिडेंट है जो कि आपका लाइफ में हो चुका है जो कि फनी है, ठीक है, जो आप शेयर करना चाहते हैं आप व्यूअर्स को या फिर इस पॉडकास्ट में? फनी इंसिडेंट ऐसा कुछ मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी एक इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा
कि जब हमने मतलब हम सब जानते हैं कि कोरोना के टाइम में हमारा क्या हालत हुआ था। तो कोरोना के टाइम में मतलब हमने ये काम भी स्टार्ट किया। तो उस टाइम अंडे हैच करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि हर 2 घंटे या 3 घंटे में आपको अंडे को मतलब एक साइड से रोटेट करना पड़ता है, अगर आप हाथ से अगर कर रहे हैं। तो उस टाइम घर में अगर आप मतलब रात के टाइम में करेंगे तो सब लोग सो नहीं पाएंगे, क्योंकि आप बार बार उठ रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, ऐसे कुछ हो रहा था। तो मुझे उस टाइम कोरोना नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो बोलने में मुझे हंसी आ रहा है कि मैंने घर में कहा कि नहीं, मुझे अभी क्वारंटाइन में रहना है। क्वारंटाइन में इसलिए नहीं कि मुझे कोरोना हुआ है, क्वारंटाइन में इसलिए रहना है ताकि मैं अपने काम के साथ वक्त बिता सकूं और धीरे धीरे उसमें मैं मास्टरी हासिल कर पाऊँ। तो वही मतलब अभी वो ध्यान में आता है तो कभी कभी हंसता हूँ कि क्या किया था मैंने, लेकिन वो जरूरी नहीं था। तो यही है मतलब मेरा। तो आप अंडा हैचिंग के लिए आप कोरोना का बहाना लेके आप काम कर रहे हैं। हाँ ओके, तो ये तो उल्टा इंस्पायरिंग स्टोरी हो गया ना। हाँ वही। जी लेकिन वो क्या है ना कि अभी खुद से ही किसी को बीमारी नहीं है, या खुद से बोल रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो कि मुझे वो बीमारी है। मैं इसलिए वो करता था पहले तो मतलब कर लिया, लेकिन बाद में अब जब भी वो ख्याल आता है तो हंसी आता है कि देखो मैंने क्या क्या किया था। मतलब ये तो नहीं करना चाहिए था ना। आप एक अच्छा आदमी है, स्वस्थ आदमी है, आप क्यों कोरोना का बहाना ले रहे हो? वो भी जिसका जान लेता है जो बीमारी, उसका नाम बोलकर आप क्वारंटाइन में चले गए और वहाँ पे जाके आप काम कर रहे हो, किसी को पता भी नहीं कि आप क्या कर रहे हो अंदर में। वही था। सो अगर आपके पास एक टाइम मशीन हो जिससे आप अपना 18 ईयर्स वापस जा सकते हैं, या फिर आप मान लीजिए आप अपने 18 साल का जो आपका वापन है उसको एक पीस ऑफ एडवाइस ग्रेटनेस दे सकते हैं, जो कि आपका अभी एक्सपीरियंस से कलेक्ट हुआ है, तो वो कौन सा एडवाइस होगी? वो एडवाइस होगा कि आप चाहे कौन सा भी स्ट्रीम में आप पढ़ रहे होंगे, क्योंकि 18 साल की उम्र में हम पढ़ते हैं ज़्यादातर, तो पढ़ रहे होंगे, आप फाइनेंस के बारे में सीखिए, जीडीपी क्या होता है ये सीखिए, बिजनेस कैसे बनाते हैं वो सीखिए, और इन सब में फोकस कीजिए। क्योंकि अगर आप उस टाइम में ये सब नहीं सीखेंगे ना, सिर्फ आप यही ध्यान में रखेंगे कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा क्या, फिर मैं कहीं पे काम करूंगा, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप वो पहले से सीख कर रखेंगे ना, तो आगे चल के आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि वहाँ पे नहीं हुआ तो बाद में आप आएंगे। लेकिन हमारा अभी बहुत सारे यूथ जो है डिप्रेशन में, इसका कारण ये भी है कि 18 साल की उम्र में उन्होंने सिर्फ पढ़ाई किया, जो हमने फेस किया था। सिर्फ पढ़ाई किया और इन सब टर्म्स में, इन सब चीज़ों में, पैसों को लेकर चर्चा, ये सब हमने नहीं किया, जिसके कारण आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। नहीं तो इतने सारे लोग कुछ ना कुछ तो हम कर लेते। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमें को सिखाया नहीं गया था। हमें जो स्टडी कराया जाता है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है, लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें डे टू डे लाइफ में, वो हमें किसी भी स्कूल में अब तक नहीं सिखाया गया। तो अगर मैं वापस जा सकूँ 18 साल का उम्र में, तो वही कोशिश करूंगा कि जो भी स्कूल में मुझे सिखाया जाता है उसको मैं अपने डे टू डे लाइफ में कैसे मतलब उसको इम्प्लीमेंट कर सकूँ, कैसे उसको जोड़ कर देखूँ, वो करने का कोशिश मैं जरूर करूँगा। ये कहना आप मेरे चाहते हो कि आपको जो फाइनेंशियल नॉलेज या फिर वो जो बाहर का ज्ञान है जो लाइफ में हो रहा है उसका पहले से ही पता चल जाना चाहिए था, और आप वही करने वाले हैं अगर वही जा सकते हैं तो आप लोग सुन रहे होंगे। तो ये वाला फैक्ट आप याद रखिए कि सिर्फ पढ़ाई में ध्यान नहीं देना है, उसके अलावा आप लोगों को जो ज्ञान आपको लाइफ से मिलने वाला है उस पर भी ध्यान रखिए। जी ओके, तो आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपका लाइफ में एक 3 ऐसा शख्स के बारे में बताइए जो आप इन्फ्लुएंस हुए हैं और आपको मोटिवेट किया हुआ है। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं, लेकिन सब लोग हमें मोटिवेट करते हैं ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर लोग रहते हैं कि हमें डिमोटिवेट करने के लिए तो वो सही है, वो सही है। क्या होता है कि वो आपका हर अच्छाई में कुछ ना कुछ बुराई निकाल नहीं देते हैं। तो ऐसे अगर 3 आदमी का हमें नाम लेना पड़े तो मेरे जो मम्मी पापा हैं वो 2 इंसान होंगे, मतलब 2, और तीसरा मैं खुद हूँ। वाह, और दूसरा कोई नहीं, क्योंकि मुझे ही अपने खुद को मतलब समझाना है, खुद की बातें ज़्यादा सुनना है, और बाद में अगर किसी का केयर करना है तो वो मेरे फैमिली मेम्बर। बाकी दुनिया का ये सब वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या मतलब एडवाइस कर रहे हैं, ये इतना मैटर नहीं करता है। अगर मेरे लिए अच्छा है तो ज़रूर मैं आपकी बातें सुनूंगा, नहीं तो आपका फेक का मोटिवेशन के चक्कर में अपना लाइफ को बर्बाद नहीं करना है। तो बेसिकली आपका मोटिवेशन आप खुद है और आपका मम्मी पापा है। वही। वाओ, दैट्स अ ग्रेट वे ऑफ थिंकिंग, राइट? ओके, सो इट्स अमेजिंग, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट डज योर मॉर्निंग रूटीन लुक लाइक? मतलब आप सुबह का जो रूटीन है आपका दिन का कैसे शुरू होता है? देखिए, अभी आपने बहुत मतलब ये ट्रिकी सवाल पूछ लिया, क्योंकि देखिए फार्मर का लाइफ जो होता है वो रूटीन के हिसाब से नहीं चलता है।
कभी कभी आपको रात को 12 बजे भी उठना पड़ेगा। कि मान लीजिए आपने किसी चीज़ का सीड सोइंग करके रखा है, तो आज रात को बारिश आ रहा है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वो बारिश में ना डूब जाए। अब खेत में कुछ काम चल रहा है तो रात को भी आपको देखना पड़ सकता है। ऐसा भी होता है? हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट उससे रिलेटेड है ना। हाँ, ऐसा भी है कि हमारे पास बहुत सारे फार्मर हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ मॉडल फार्म रहता है जिसमें हमको खुद मतलब वो ध्यान रखना पड़ता है जी। तो इसके लिए क्या होता है, हमारा कोई रूटीन नहीं होता है, जब जो जरूरी होता है उसके हिसाब से करना है, बस वही। और मेरा खास करके मॉर्निंग रूटीन जो है वो मतलब आज 5 बजे शुरू हुआ, कल भी 5 बजे। अगर ये सब भी करना होता तो मैं नौकरी में जाता। मैं क्यों नहीं गया वहाँ पे, क्योंकि मुझे वो डेली रूटीन का लाइफ नहीं चाहिए। भगवान ने तो ऐसा बनाया नहीं ना कि 24 घंटा में आपको ये करना है, वो डिसाइड कौन करते हैं, हम खुद करते हैं ना। तो आपने सब चाहिए, आपको अगर रात को काम करना है 10 बजे उठिए नींद से, किसको क्या प्रॉब्लम है? आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है 10 बजे उठिए, जो मैं सजेस्ट करता हूँ। और मेरा भी ऐसे ही चल रहा है, कभी कभी 11 बजे तक सो लिया, ठीक है, कभी जरूरत पड़े तो 3 बजे भी उठ गया। अपने मर्जी से चलो, इसलिए तो हम अपने काम में आए हैं ना। इसको रूटीन बनाने की क्या जरूरत है? मैं रात को तो बैठ के फिल्म नहीं देख रहा था ना, कुछ काम कर रहा था। अब वो जागना भी जरूरी है, तो अभी अपने हिसाब से चलो। 24 घंटे में कभी भी सोएंगे, रेस्ट जरूरी है तो रेस्ट करेंगे, लेकिन ये नहीं कि 8 बजे ही उठना है, वो ही करना है। जब जो मिले उसके हिसाब से लगाकर आगे बढ़ना है। ओके, तो यूजुअली आप कितने बजे उठ जाते हैं? यूजुअली मैं लगभग 5 या 6 बजे उठ जाता हूँ, 6 बजे के अंदर। और सोते कब है? सोने का टाइम 9 से 10 बजे के अंदर सो जाता हूँ। ओके, तो लाइक 9 से 4-5 बजे। हाँ, तो से 7-8 घंटे आप सोते हैं रोज। हाँ। और उसी के लिए उसी सोने का जो एनर्जी होते है वो दिन में आप यूज करते हैं, राइट? वही। ओके, सो अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डीप जाएंगे, ठीक है? तो वो थोड़ा डीप आप खुद को एक क्या एक्सप्रेस करेंगे। तो क्वेश्चन है कि अगर आपको एक नाम से जाना जाए या फिर किसी एक वजह से आपको दुनिया जाने, तो वो क्या हो सकता है आपके लिए? वो मेरे लिए फार्मिंग होगा, ग्रेजुएट फार्मर। जो मेरा स्टार्टअप है उसी नाम से लोग मुझे पहचाने, वही मैं चाहता हूँ। तो आप खुद को ग्रेजुएट फार्मर के नाम से हाँ, दुनिया को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं? हाँ। ओके, वो तो हो ही रहा है आपको। ओके, तो ये बताना भूल गया था कि सर का एक अपना यूट्यूब चैनल है जो कि एक ग्रेजुएट फार्मर नाम से है। वो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ होगी, तो आप जरूर देखिए। और अगर ऐसा कोई फार्मर आपके पहचानने वाला है जो कि उसको काम आ सकते हैं, तो प्लीज शेयर दिस लिंक टू हिम और हर, राइट? ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ये तो बहुत मजेदार हो जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, तो ये लाइक also this your story inspiring our viewers, that is also one thing. Okay, coming to the next part, और नेक्स्ट पार्ट बहुत मजेदार होने वाला है, ठीक है? उससे पहले आपको एक आपका बिजनेस के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो आपका अभी जो करंट बिजनेस स्ट्रक्चर या फिर व्यू है, तो उसमें से आपका टीम कितना आपका टोटल टीम कितने का हो चुका है? देखिए, हमारा जो मतलब करंट बिजनेस जो है वो हाल ही में हमने कंपनी मतलब हमारा लॉन्च किया है, रजिस्टर्ड किया है अभी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो मैं आपको उससे पहले का बताता हूँ कि कंपनी बनने का मतलब रजिस्टर होने का कुछ ही दिन हुआ है। उससे पहले का हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप का था, मतलब एंटरप्राइज जैसा था और हम काम करते थे, वो एक डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल था। उसमें क्या करते थे हम कि फार्मर को हम लोग हमारे यहाँ पे लेबर के हिसाब से नहीं रखते थे। वो सब अपने जमीन उनके पास है, तो उनको ट्रेनिंग हम देते थे। अगर उनको फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए, मतलब उनके वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट हम लोग मान लो लगा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर पैसा उसको 100 रुपये की ज़रूरत है उस वहाँ पे, तो उस फार्मर का वहाँ पे मान लीजिए 50 रुपये है, तो हमारा भी 50 रुपये हम उसमें लगा देते हैं। फिर उसमें से जो प्रॉफिट आता था उसमें से आधा उनका, कभी कभी हम कम भी लेते हैं, तो मान लीजिए आधा हमारा। ऐसा करके हम लोग चलाते हैं। ऐसे करते करते लगभग 100 से भी ऊपर डायरेक्ट फार्मर के साथ जुड़े हैं। और उसके अलावा अभी हमारे टीम में मतलब ये जो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं यूट्यूब में हैं, वो देश के अंदर से भी हैं, देश के बाहर से भी हैं, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। वो हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। हर जगह से हम लोग पैसे नहीं कमाते, लेकिन क्या होता है, फार्मिंग को हम लोग प्रमोट करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि ग्रेजुएट फार्मर का एक पूरा फैमिली हमारा है। और यहाँ पे कोई एम्प्लॉय नहीं होता है, जब अभी तक था एम्प्लॉय नहीं है, सब अपने अपने हिस्से का मालिक होते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि फार्मर को हम वही सिखाते हैं कि आप अपने डिग्निटी से कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर, इन सब के नाम पर फार्मर को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कहीं कहीं पे वो अपने जमीन पे ही बॉन्डेड लेबर की तरह काम कर रहा है। तो मुझे वो सिचुएशन को चेंज करना है कि ऐसा नहीं करना है, उसको भी मालिक बनाइए। तो हम उसके हिसाब से काम करते हैं। और अभी टीम के हिसाब से बात करें तो अभी फिलहाल मैं हूँ और मेरे साथ और एक मेरे भैया हैं जो हाइलाकांदी से हैं। तो वो मतलब नर्सरी जो होता है ना, हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्ट, उसमें वो एक्सपर्ट हैं, वो भी मेरे साथ दे रहे हैं। और हम दोनों मिलकर ही अभी फिलहाल जो कंपनी हमने लॉन्च किया है
Okay. और आगे भी बहुत मतलब इसके बारे में आप लोगों को पता चलेगा धीरे धीरे। वो कंपनी का कौन सी नाम से आपका रजिस्टर्ड हुआ है? ग्रेजुएट फार्मर्स एग्रोवेट लिमिटेड। ओके, तो कंपनी का नाम भी ग्रेजुएट फार्मर ही रखा हुआ है। हाँ। ओके, नाइस नाइस। तो आपका जो मतलब फिलहाल जो आप लोग के फार्मर्स है उन लोग पहले तो लेबर अपने ही जमीन पे लेबर की तरफ काम करते थे, जो कि अब सर के कंपनी में एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाया है जो कि वो अपने मालिक के हिसाब से काम कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द रेवेन्यू पार्ट। ओके, सो इस साल आपका रेवेन्यू कैसा रहा और पहले साल कैसा हुआ था और इसका जो डिफरेंस है वो कैसे आप हासिल किए? देखिए, इसका रेवेन्यू का क्या है कि हमने पहले ही बताया कि हमारा वो कंपनी जैसा नहीं है कि हम लोग एक ही अकाउंट में लेन देन करते हैं, ऐसा नहीं है। वो मतलब क्या होता है कि हमारा जो ट्रांजैक्शन रहता है वो हर फार्मर के अकाउंट में होता है, क्योंकि उसका मालिक ज़्यादातर हिस्से का मालिक वही होता है। हम लोग भी अपना प्रॉफिट लेते हैं। तो मैं आपको मतलब इसका एग्जैक्ट अमाउंट बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट में ट्रांजेक्शन हुआ था। तो एक का मैं फिगर बताता हूँ कि मान लीजिए पिछले साल हमने लगभग 10 टन जैसा मशरूम उगाया था। ओके, 5 टन हमारे विलेज मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट में, 5 टन बाहर में भी उगाया था जी। उस 10 टन उगाने के लिए जो मशरूम का स्पॉन था वो हमने सप्लाई किया। तो स्पॉन का रेट मान लीजिए वो 2 रुपये है, तो हम फार्मर से 2.5 रुपये चार्ज करते हैं, मतलब उसका चार्ज होता है, उससे जो रेवेन्यू आता है वो डायरेक्ट हमको आता है। फिर जो प्रोडक्शन होने के बाद अब इसको सेल करेंगे, तो फार्मर क्या होता है कि उनको सेलिंग का इतना नॉलेज नहीं होता है, तो उसमें हम जाते हैं, तो उस प्रोडक्ट को सेलिंग में उनको मदद करते हैं। फिर उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें हमारा भी कॉस्ट रहता है, वो सब निकलने के बाद जो भी मतलब आता है पैसा, वो उसमें से उनका होता है 50% हमारा होता है। तो 10 टन का हम पकड़ ले तो 200 का हिसाब से दिखता है, वो करीब करीब आपका 1 टन मतलब 10 कुंटल का वो हो गया हमारा 2 लाख रुपये। तो अगर 10 टन पकड़ ले तो उसका लगभग 20 लाख का होता है। लेकिन वो पैसा क्या होता है हर किसी के ट्रांजेक्शन में हो रहा है ना, तो इसलिए वो एक जगह पे दिखाई नहीं देता है। ऐसे हमारा मुर्गी का भी है, पिछले साल हमने लगभग 5,000 से ज़्यादा चिक्स बेचे हैं, जो टकलिंग होता है ना, टक का चिक्स वो बेचे हैं। तो एक चिक्स का कीमत लगभग 50 रुपये होता है। उसको हम सब्सिडी भी देते हैं, वो अलग है, लेकिन 50 रुपये का हिसाब से हम करें तो वो 2.5 लाख रुपये का होता है। उसमें से हमारा लगभग मान लीजिए आप मानकर चलिए उन पैसों से 40% हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, बाकी 60% हमारा प्रॉफिट है। और जिससे हम लोग ये सब मार्केटिंग वगैरह रहता है कि यहाँ पे प्रोग्राम पे जाना है, ये सब करना है, फार्मर के भलाई के लिए ये सब काम करना है, या फिर खुद का भी तो लाइवलीहुड है, वो सब हम ऐसे धीरे धीरे चला रहे हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा पोल्ट्री का हो गया 2.5 लाख रुपए, ये मशरूम का 20 लाख हो गया 22,50,000 रुपए, लेकिन वो क्या होता है, वो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वो एक ट्रांजेक्शन पे नहीं होता है, वो हर किसी ट्रांजेक्शन में होता है। वहाँ पे हमारा कहीं पे हमारा 50% प्रॉफिट हो गया, कहीं पे हमारा 20% रहता है, ऐसे मिलकर हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। उसमें से फार्मर भी अपने आप हिस्सा लेते हैं, हम भी अपना हिस्सा लेते हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए जो भी लोग हैं, ड्राइवर हो गया, वो बेचने वाला हो गया, मतलब जो मार्केटिंग करता है गाइस, दे आल्सो टेकिंग द मनी फ्रॉम दिस प्रॉफिट। सो आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ एक प्रोडक्ट जो कि मशरूम, उसी से आपका टोटल 20 लाख का रेवेन्यू आया हुआ है, और चिकन के जो चिक्स जो और डकलिंग्स, ओके, उससे भी आपका रेवेन्यू आ रहा है। तो टोटल आपका जो मशरूम की तरह और कितने प्रोडक्ट्स हैं? मशरूम की तरह डकलिंग्स हो गया, मतलब अब मशरूम हो गया, उसके बाद ऑर्गेनिक जितने भी सारे सब्जियां हैं, खास करके हम कुछ डायरेक्ट उगाते हैं, कुछ हमारे फार्मर्स उगाते हैं, तो उसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हम उसको प्रमोट करते हैं, जैसे कि बहुत सारे मिर्ची हो गया, इस सब में हम लोग काम करते हैं। सो सब्जियां भी ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। आप खुद एक कैलकुलेशन बैठा लीजिए कि कितना कमाए होंगे, जो सर अभी बताना नहीं चाहते, पता नहीं क्यों, लेकिन फिगर तो बहुत हाई हुई, वो तो पक्का है। तो आप कितने साल हो गए इस बिजनेस में आपका? अभी कोविड के टाइम से हम हैं, कोविड के थोड़े पहले से लगभग 2 साल हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, 3 साल में हम हैं। ओके, सो 3 साल कंप्लीट ही नहीं हुआ है, जो कि 20 to 25 लाख रुपीस क्रॉस कर चुके हैं रेवेन्यू के हिसाब से। दैट्स एन अमेजिंग जर्नी रियली। रुपया आपका बैग में भरा हुआ आपको मिल जाए तो आप उसको कैसे स्पेंड करेंगे? देखिए, अगर ऐसा मिलना मुश्किल है, फिर भी मान लीजिए आप, मान लीजिए मिल गया मुझे, तो वो पैसा लाकर मैं अपने कंपनी में लगा दूंगा, पूरा पूरा लगा दूंगा। लाइक ऐसा नहीं